बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। वी आर ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग फ्यूचर। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच में। 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए प्रारंभ बैच लाई गई है एंड इसमें हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमने अपना लास्ट टॉपिक देख लिया था पिछले लेक्चर में, जो था हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स कोएफिशिएंट्स। डिवाइड कर लेते हैं फटाक से सेक्शन। हमने किसके बीच में देखा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा था। जल्दी से रिवाइज करते हैं हम एक बार। ax² प्लस bx प्लस c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, इनके वेरिएबल कोएफिशिएंट्स क्या है? a b c, वेरिएबल है x, इनके कोएफिशिएंट है a b c d और वेरिएबल x हो जाएगा। ठीक है, बात करें जीरोस की तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कितने जीरोस होंगे हमारे पास? दो जीरोस होंगे। कौन कौन से? अल्फा बीटा। क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक के लिए हमारे पास कितने जीरोस होंगे? तीन जीरोस होंगे। कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हमें क्या करना था? इनके बीच का रिलेशन निकालना था, जो हम पिछली क्लास में फाइंड आउट कर चुके हैं। एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इसमें हमने देखा था क्या? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस बी बाई ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? सी बाई ए। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने तीन रिलेशन देखे थे। सबसे पहला क्या था? अल्फा बीटा प्लस गामा, जो था माइनस बी बाई ए के बराबर। अल्फा बीटा गामा जो था माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो किसके बराबर हो जाएगा? सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे रिलेशंस थे। ठीक है, आई होप आपको रिलेशंस क्लियर होंगे। हम एक काम करते हैं, अभी इन रिलेशंस के ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देन हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करेंगे। ओके ना, अब हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर हम क्यूबिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्यूबिक का एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट हमारे ज्यादा है। ओके, सो हमारे पास सिंपल अभी पॉलिनोमियल देके रखा है 4x² माइनस 2x माइनस 12। ध्यान से देखेंगे, इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाने हैं? रूट्स बनाने, मतलब जीरोस निकालने। तो जीरोस निकालने की टेक्निक क्या होती है? हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर कुछ ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाए इन दोनों का मल्टीप्लाई आंसर एंड सम। ठीक है, तो क्या 4 12 जा 48 हो जाएगा। तुम यहाँ पे लिख सकते हो 4x² माइनस 8x प्लस 6x माइनस 12। 4 12 जा 48, 8 6 जा 48 हो जाएगा, मैच हो गई वैल्यू। माइनस 8x प्लस 6x क्या बना देगा? माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। इनके फैक्टर्स बनाते हैं, इसमें से 4x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। सिमिलरली इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? 6 कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे भी क्या बचेगा? अंदर x माइनस 2। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 6 और x माइनस 2। क्या करना है? इन दोनों को जीरो के बराबर रखना है। रख देते हैं हम दोनों को जीरो के बराबर। सबसे पहले x माइनस 2 को रखेंगे जीरो के बराबर, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 2। 4x माइनस 6 को हम रखेंगे जीरो के बराबर, 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 को जीरो के बराबर रखेंगे, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? इससे माइनस का 6/4, और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा आंसर हमारा। इज दैट क्लियर? ठीक है, और सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ गया? माइनस का 3/2 आ गया। तो ये तो हमारे क्या हो गए? 2 एंड माइनस 3/2 इसके जीरोस हो गए। मैं इन जीरोस को यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्ली। 2 एंड माइनस 3/2 क्या होंगे हमारे? इसके जीरोस हो गए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इनके कोफिशिएंट देखना है। तो मैं वापस इस पॉलिनोमियल को नोट डाउन कर लेता हूँ। 4x² माइनस 2x माइनस 12। कोफिशिएंट की बात करूँ तो a b c। ठीक है, मैं यहाँ पे a लिखूंगा 4, b लिखूंगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? b की प्लेस पे 2 लिख देंगे डायरेक्ट, लेकिन 2 लिखने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा। क्यों? बिकॉज
सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ये जब तक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं करेगा तब तक हम ABC प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाने के लिए मुझे इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। सर क्या चेंजेस? ध्यान से देखिए, तो मुझे सब कुछ प्लस साइन चाहिए। अगर मुझे यहाँ प्लस सिंबल चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस माइनस ऑफ 12। ठीक है, मुझे अगर इन सब के बीच में प्लस साइन चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर? इसके कारण मेरी a की वैल्यू क्या आई यहाँ पर अब 4, b की वैल्यू क्या आई -2, c की वैल्यू क्या आएगी -12। क्लियर इतना? ठीक है, क्या करा मैंने, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ पूरे पॉलिनोमियल को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मैंने क्या देखा, ax² + bx + c इसमें क्या 4 -12 -12। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। नंबर 1 रिलेशन ये वेरीफाई करना है। अभी इसको वेरीफाई करते सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 + -3/2। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए ये, -2 का यहाँ -4 के बराबर होना चाहिए। सर ये माइनस माइनस दो बार क्यों आ रहा है? देखिए ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b हमारा किसका है, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, b के बाहर का सिंबल माइनस है, लेकिन b एक्चुअल में किस में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ b की एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास, -12, इसलिए हमने -2 लिखा, उसके बाद फिर माइनस का सिंबल लगाया। ओके, अब इसका एलसीएम लेते 2 2 4 4 3 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, तो 2/4, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो हमारा पहला रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यस, पहला रिलेशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे हम निकालेंगे रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2 के लिए क्या करते हैं हम, क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है हमारे पास 4 नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी। अल्फा क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -3/2। क्लियर? c की वैल्यू कितनी है, -12, a की वैल्यू कितनी है 4। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये -3 हो जाएगा, एंड 4 की जगह -2 कितने टाइम आएगा, -3। तो ये भी वेरीफाई हो गया। यस, हमने जो रिलेशंस पढ़े हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनको वेरीफाई किया है बाय सॉल्विंग एन एग्जांपल। सबसे पहले उनके जीरोस फाइंड आउट किए, उनके कोफिशिएंट्स लिखे, एंड उनके बीच रिलेशन को हमने चेक कर लिया। ठीक है, नाउ अब हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। रिलेशन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके 3 रूट्स निकलेंगे हमारे पास, 3 जीरोस निकलेंगे इस पॉलिनोमियल के। तो पहला जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा, दूसरा जीरो बीटा, तीसरा जीरो गामा। अल्फा बीटा प्लस गामा करेंगे तो -b/a होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा करेंगे तो -d/a होना चाहिए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करेंगे तो c/a होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया है, ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, 3x³ - 5x² - 11x - 3। ठीक है, आपका टाइम सेव इसलिए मैंने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लिया है, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सारी के सारे स्टेप्स क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली क्या करना है, हमें फैक्टर्स बनाने हैं इसके। तो सबसे पहले मुझे 5x² को कुछ ऐसे पोर्शन में तोड़ना था जिससे मुझे एक फैक्टर मिल जाए। देखिए, जब भी हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाएंगे, हमें ध्यान रखना है कि लास्ट नंबर 3 है, तो मुझे कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इन दोनों में से कॉमन लेने में मुझे लास्ट में यहाँ पे क्या मिले, सिर्फ 3 बचा मिल जाए। ठीक है, ये ट्रिक है, क्योंकि जब भी मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाना चाहता हूँ ना, मुझे हमेशा इस लास्ट के लास्ट कांस्टेंट को, जो सबसे आखिर में आ रहा है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा है यहाँ पर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा है यहाँ पर
इस -3 को देखा तो मुझे सबके लास्ट में -3 चाहिए, तो मैंने क्या करा यहाँ पर मैंने 9x² लिख दिया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब मैं 3x² कॉमन लूंगा तो मुझे लास्ट में क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, जो मुझे यहाँ पे 3 था। ठीक है, अब मैंने 9x² प्लस 4x² लिखा क्योंकि मुझे -5x² बनाना था, तो मैंने क्या कर दिया 9x² माइनस का प्लस 4x², माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का नंबर बड़ा है इसका सिंबल माइनस का लग जाएगा, तो यहाँ पे -5x² मिल जाता मुझे। इस वाले पे आता हूँ, सेम मुझे क्या चाहिए लास्ट में 3 चाहिए, तो 4x² है, 3 आने के लिए क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, तो मैंने -12x प्लस x किया। इन दोनों को देखेंगे ध्यान से आप, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा -11x। क्लियर। अब मैंने क्या करा है, सब में से कॉमन निकाला, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला 3x², इन दोनों में से कॉमन निकाला मैंने 4x, और इसमें से मतलब 1। ठीक है, फिर कॉमन निकाल के मैंने x -3 निकाला, इन x-3 को मैं बाहर ले आया और इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा 3x² प्लस 4x प्लस 1, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करना हमें आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे किससे फैक्टर प्रॉपर्ली बन रहा है। सेम फैक्टर बना के हमारे पास लास्ट में कितने फैक्टर्स आए, 3 फैक्टर्स आए। कौन कौन से, x -3, 3x + 1, x + 1। अच्छा ठीक है, नाउ अब मैं सिर्फ ये 3 फैक्टर्स छोड़ के मैं पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन रफ कर देता हूँ, बिकॉज मुझे क्या करना है, अब इनके रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए हम इन फैक्टर्स को 0 के बराबर रख देंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 वैल्यूज निकालनी है हमें, कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा। x -3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3। 3x + 1 को रखेंगे 0 के बराबर तो कितनी होगी, -1/3। बस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। ये बहुत इजी है, इसका आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, क्लियर। हमारे 3 जीरोस आ चुके हैं। अब हम अल्फा, बीटा और गामा लिख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, हमारे कोफिशिएंट्स कौन कौन से, a, b, c, d। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, जैसा हमने किसमें किया था, जैसा हमने किया था हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, कि जब भी हमें एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखने हैं तब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 3x³ प्लस -5 प्लस -5x² प्लस -11x प्लस -3। देखिए सब जगह प्लस का सिंबल आ गया। अब हम लिख सकते हैं ABCD प्रॉपरली। तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू है -11, d की वैल्यू है -3। ब्रेसेस लगा देते हैं, इसको समझने में आपके लिए इजी रहे। ठीक है, हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया और उसके बाद हमने a b c d हमारे के सारे कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए। अब बारी आती है रिलेशन की। ठीक है, एक एक करके रिलेशन लिखते हैं और उसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले रिलेशन क्या होगा, सम। तो सम के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या हमने ये बराबर किसके आना चाहिए, -b/a के। अल्फा बीटा गामा क्या है, 3 प्लस माइनस का 1/3 प्लस माइनस का 1। b की वैल्यू क्या है -5 और उसके बाहर एक और माइनस लगेगा, अपॉन में हो जाएगा 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे आ जाएगा 9, 3 3 जा सॉरी एलसीएम नीचे 3 आएगा, 3 3 जा 9 -1, ये प्लस का माइनस का 3। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 5/3। यहाँ पे देखेंगे तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 एंड 9 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमारा आंसर इक्वल आ गया 5/3 = 5/3। इसका मतलब हमारा फर्स्ट रिलेशन तो चेक हो गया, वो एग्जिस्ट करता है ना। अब हमें क्या करना है, सेकंड रिलेशन निकालना है, किसका, अल्फा बीटा गामा, जो मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, -d/a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा पता है 3,
मल्टीप्लाई माइनस 1/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, डी किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 3/3। बहुत सिंपल है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3/3 होता जो 1 के बराबर आ जाएगा। एक और रिलेशन हमारा चेक हो गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट रिलेशन बचा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो किसके बराबर होना चाहिए, सिर्फ c/a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम उसको प्रूफ कर लेते हैं फटाफट, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा मतलब 3 मल्टीप्लाई -1/3, बीटा गामा मतलब -1/3 मल्टीप्लाई -1, और गामा अल्फा मतलब 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, क्लियर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर c/a एक वेरिएबल लिखना वो लिख लेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बचा, -1, प्लस का सिंबल आएगा, -1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1/3, 3 मल्टीप्लाई -1 तो कितना हो जाएगा -3, -3 -1 कितना हो जाएगा हमारे पास -4। अब -4 प्लस 1/3 कितना हो सकता है, जल्दी बताइए, -4 प्लस 1 क्या होता है, एलसीएम लेते हैं, -12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, तो आंसर में क्या आएगा -11/3। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, -11/3, क्लियर। चेक करना है किसके, c/a, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -11, a की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा आंसर चेक हो गया, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर, ठीक है। सो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने प्रॉपर 2 एग्जांपल समझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था बिकॉज हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, बहुत सारे रूट्स थे इसके और बहुत लंबा फैक्टराइजेशन था, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उनको ही सॉल्व करना है। सो वो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान सेतु।